तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कैसे यूज करना और क्यों ये बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता। क्यों बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते वक्त फेल हो जाते हैं या फिर उनको मन चाही सक्सेस नहीं मिलती। और कुछ लोग उसका इतना बखूबी इस्तेमाल करते हैं और लाइफ में जो मुकाम होता है उसको हासिल कर लेते हैं, जो वो चाहते हैं वो पा लेते हैं। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो। और कुछ लोग इसको इस्तेमाल करने में फेल हो जाते हैं, उसका रीजन हम आज जानते हैं। तो पहले तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम करते क्या है, ऐसे थॉट सोचते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं, ऐसी अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं जिससे हमें लाइफ में सक्सेस मिले। और ये सारी अफर्मेशन, ये सारे स्टेटमेंट प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में नहीं होते और फ्यूचर में भी नहीं होते। जैसे अगर मुझे मान लो बहुत बड़ा बंगला चाहिए या बहुत गाड़ी चाहिए या बहुत पैसा चाहिए, तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि मैं अमीर हूं, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। तो मुझे अमीर हूं बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं काश मैं अमीर बन जाऊं, तो ये यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि ये अमीर अभी है नहीं और इसमें एक लैग बन जाएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा और ये मेरी इच्छा पूरी होने में बहुत समय भी लग सकता है या हो सकता है ये पूरी नहीं हो। तो हमें करना क्या है, जितने भी नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर रखना है और उनको जुबान पे नहीं आने देना है। अगर वो थॉट हमारी जुबान पे आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे यूनिवर्स को मैसेज आएगा और हमारे साथ गलत होने लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसलिए जितने भी बड़े बूढ़े थे हमारे पास, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी नॉलेज थी और वो हमें बोलते थे कि कुछ भी गलत मत बोलो, कुछ भी ऐसा मत बोलो, क्योंकि चीजें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज भी आपको कैसे करना है। आपको कुछ ऐसी चीज नहीं मांगनी, एक ऐसी चीज अफर्मेशन नहीं करनी जैसे कि आप फंस जाओ। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, पर वो ये चीज भूल जाते हैं पैसे के साथ उन्हें बहुत सारी हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ के साथ हेल्थ भी चाहिए। बिकॉज विदाउट हेल्थ आप किस चीज को भोगोगे, कैसे आप उस चीज को इस्तेमाल करोगे। फिर अगर आप वेल्थ मांगते हो, हेल्थ मांगते हो, उसके साथ आपको रिलेशंस भी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो हमारी जिंदगी है वो बहुत डाइवर्स है। उस डाइवर्सिटी में हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एस्पेक्ट को हम अपनी जिंदगी में ले लें और उसको हम यूज करें। वो अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारी पूरी जिंदगी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये आपको समझना है। अब होता क्या है, बहुत से लोग अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं या बहुत गलत सोचते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आप कहते हुए सुनोगे कि मैं तो बेरोजगार हूं। आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये बोल रहा है कि मैं बेरोजगार हूं और वो बोलता है कि काश मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। तो ये जो इसने बोला कि मैं बेरोजगार हूं, तो ये इसने बोला अभी प्रेजेंट टेंस में। और जब ये इसने बोला कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, तो ये इसने बोला फ्यूचर टेंस में। तो इसमें आपने देखा कि जो ये चीज नहीं है अभी, जो ये चीज इसे नहीं चाहिए, जो ये चीज से बचना चाहता है, उसको ये बोल रहा है प्रेजेंट में। तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाएगा ये तो बेरोजगार ही है। तो आपको सारी ऐसी वाइब्रेशन आएंगी, सारी आपको ऐसी चीजें आसपास दिखने लगेंगी, आपकी हेल्प करने लगेंगी आपको और बेरोजगार बनाने में। और अगर आपने बोला कि मैं तो अच्छी नौकरी पर हूं, मैं तो बहुत बढ़िया नौकरी पर हूं, या मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरे से लाखों घर चलते हैं, तो इससे यूनिवर्स को मैसेज आएगा कि इससे तो लाखों घर चलते हैं, तो इसको इस तरीके की सुविधा देनी है कि इससे लाखों घर चले। तो ये चीज आपको अपने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही जर्नल और बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत लोगों के पास ये है। अब इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग और फेल हो जाते हैं और ढंग से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो फिर बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूं मैंने अपनी जिंदगी में इसे कैसे तोड़ा, कैसे क्रैक करा और बहुत सारी चीजें अचीव करी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें करना क्या है और क्यों ये बहुत सारे लोगों के लिए कारगर नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा ये ब्रेन है और इस ब्रेन के मैंने दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा हमारे पास है कॉन्शियस माइंड और एक हमारे पास है सबकॉन्शियस माइंड। एक हमारे पास है सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको एक चीज समझनी है, मैंने यहाँ पर एक लेयर बना रखी है। यानी कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, पर यहाँ से निकले हुए थॉट्स कभी भी यूनिवर्स में नहीं पहुंचेंगे इस तरीके से। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें वही यूनिवर्स से पहुंचती हैं, वही यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और वही हमारी चीजों को, हमें चीजों को पाने में सक्सेसफुल बनाती हैं, मदद करती हैं। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। ओके, अब हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारा अच्छा अच्छा सोचना चालू करा कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, है ना, मेरे को औलाद हो जाए, मेरे को बेटा हो जाए, मेरे को बेटी हो जाए, मेरे पे बहुत सारा पैसा हो। मैं यहां से सारी चीजें सोच रहा हूँ, वो भी प्रेजेंट टेंस में सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी से सुन लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। तो यहाँ से वाइब्रेशंस तो निकल रही हैं, ऑब्वियसली यहाँ से वाइब्रेशन तो निकल रही है, पर उनकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो यूनिवर्स तक पहुंच सके। उनकी पहुंच यूनिवर्स तक नहीं है। अब आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं और समझना है। मेरे को ये देखना है ये जो मैंने लेयर बना रखी है ये क्या है। ये एक लेयर है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप इसे शिफ्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे काम करेंगी। अब ये जो लेयर है ये क्या है, इसको बोलते हैं पैराडाइम। इसको बोलते हैं पैराडाइम। अब ये पैराडाइम क्या है?
पैराडाइम वो सेट ऑफ हैबिट्स है, वो सेट ऑफ रूल्स है, वो हमारे संस्कार हैं जो हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक लेयर बना के बैठे हुए हैं और उसी से पूरा हमारा जीवन चल रहा है। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक लेयर है बहुत मोटी सी पैराडाइम की। ये पैराडाइम वो सेट्स ऑफ हैबिट है, वो संस्कार हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमें नहीं जाने देंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने अपने बड़ों से सुना था कि दो रोटी सुकून की मिल जाए यही काफी है। तो ये जो संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, ये पैराडाइम है। अब ये दो रोटी ही सुकून की हमें पूरे जीवन मिलेंगी, तीसरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके नसीब में ही आपने रोटी बना ली है दो। अब जैसे हमने बड़ों से सुना है कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, यहां से बचाओ, वहां से बचाओ, ये करो, तो हमारा सारा संस्कार पैसा बचाने पे, पैसा खर्च करने का टाइम आ ही नहीं पाता। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे नौकरी की बहुत वैल्यू है, सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है। तो हमने अपने बड़ों से बचपन में सुना कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। जबकि आप देख रहे हो जिनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, हो सकता है उनकी लाइफ सेट नहीं हो, सकता है हो भी। तो ये रिजिड पैराडाइम हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है और ये इसको हमें ब्रेक करना है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कोई एक बंदा अच्छे घर में पैदा हुआ, पैसे वाले घर में पैदा हुआ, संपन्न घर में पैदा हुआ, तो उसका पैराडाइम कैसे सेट है। एक लड़का गरीब घर में पैदा हुआ है या फिर वो इतना संपन्न नहीं है, तो उसका पैराडाइम कैसे सेट है। जैसे एक लड़का, अगर आप उसको बोलते हो कि बेटा एसी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको हर वक्त एसी नहीं मिलेगा, ये अमीर घर का लड़का। और गरीब घर के लड़के को भी हम यही स्टेटमेंट बोलते हैं कि एसी में बेटा ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इससे बिल आता है और ज्यादा बिल आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी खर्चे में, तो हमेशा एसी नहीं चलाना चाहिए। तो जो पैसे वाले संपन्न घर का लड़का है वो ये बोलेगा कि ऐसा मैं काम ही करूंगा कि मुझे हर वक्त एसी मिल जाए। आप समझ रहे हो इसमें, वो ये बोलेगा कि ऐसा मैं काम करूंगा कि मुझे हर वक्त एसी मिले। और ये जो गरीब घर का लड़का है ये सोचने लगेगा, क्योंकि इसने आसपास अपने बाप दादाओं को देखा है, पापा को, मम्मी को, सबको देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जब सोते हैं तभी एसी चलाते हैं। जैसे लोअर मिडिल क्लास में होता है, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से हूँ, और इससे ज्यादा बिल आ जाता है, तो वो ये सोचेगा नहीं नहीं इसे ज्यादा नहीं चलाना। तो आप ये देखो कि उसका पैराडाइम इस पे सेट है कि मुझे ऐसे काम करना है जीवन में कि मुझे एसी की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, मुझे हर वक्त चाहिए, मुझे गाड़ी में भी चाहिए, गाड़ी से उतरूं तो भी चाहिए, जहां मैं पढ़ने जाऊं तो भी चाहिए, घर पे वापस लौट के आऊं तो भी चाहिए। अब हमारे हमारे जो हम लोअर मिडिल क्लास है, हम ये क्या सोचेंगे कि ये लड़का तो बहुत ही गलत सोच रहा है, बट नहीं, उसका पैराडाइम ऐसे सेट है और ये पूरे जीवन संपन्न रहने वाला है क्योंकि इसने अपने पैराडाइम को ऐसे सेट कर रखा है। और एक लड़का वो पूरा जीवन संघर्ष करता रहेगा और बस रात में एसी में सोएगा और सोचेगा यार कि ठीक है यार एसी से बहुत बिल आता है, यही वो आगे अपनी जनरेशन को पास करेगा। ऐसे हमारे पैराडाइम सेट है, सबके अपने अपने लेवल पे सेट है। अब ध्यान से एक चीज सुननी है, इस पैराडाइम को हमें ब्रेक करना है। इस पैराडाइम को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैराडाइम को ब्रेक करने के लिए हमें जैसे ये पैराडाइम बना है वैसे ही इसको तोड़ना होगा। ये पैराडाइम बना कैसे, ये पैराडाइम बना है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमने बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करके बनाई हैं, बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करके बनाई हैं। जैसे मेरे को किसी ने बचपन में बोल दिया कि अगर सड़क पे नींबू पड़ा मिले तो उस पर पैर नहीं रखना, एक बार बोला। तो ये जो पहली बार बोला ये इंप्रेशन है, एक इंप्रेशन मेरे दिमाग पे पड़ा जब मैं छोटा था, ठीक है, 5-6 साल का। जब ये दोबारा मेरे को नींबू मिला फिर से एक और इंप्रेशन बना, तो ये कलेक्शन ऑफ इंप्रेशन, अब ये मेरी आदत बन जाएगी कि मेरे को नींबू दिखेगा और मेरे को इस पर पैर नहीं रखना। अब जब ये मेरी आदत बन जाएगी तो ये रिपीटेशन में आएगा, रिपीटेशन बनने के बाद ये मेरा संस्कार बन जाएगा और संस्कार के बाद ये मेरा स्वभाव बन जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप उनको पैर, नींबू पे पैर रखवा दो, वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी है बात। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नींबू पे पैर रख भी देते हैं, उसे लात भी मार देते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो हम जिस घर में पैदा हुए हैं वहां पे ये कल्चर चलता है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में तो बिल्कुल नहीं चलता। नींबू तो हाथ से हम निचोड़ते भी हैं, ठीक है। तो ये पैराडाइम अलग अलग तरीके से सेट है। ये पढ़े इंप्रेशन, इंप्रेशन का रिपीटेशन, ये आदत बनी और ये संस्कार बन गया। अब ये जो संस्कार बन गया, ये रिपीटेशन से बना है और इसको आपको कैसे हटाना है, इसको आपको रिपीटेशन से ही हटाना है। तो जैसे ये संस्कार रिपीटेशन से बना हो, ये रिपीटेशन से ही हट पाएगा मेरे दोस्त। अब ये कैसे हटेगा, आपको बार बार ऐसी अफर्मेशन आपको सोचनी है, ठीक है, थिंक करनी है, और बार बार ऐसी अफर्मेशन आपको लिखनी भी है। जब आप इसे लिखोगे और जब आप इसे सोचोगे, ये दोनों जब काम होंगे आपके पास, जब ये दोनों काम होंगे आपके पास, तब आपके दिमाग में पैराडाइम की एक लेयर टूटेगी कि हम ये सोचेंगे कि क्यों दो रोटी में ही चैन, क्यों हम ये सोचेंगे क्यों पूरा दिन एसी में नहीं रह सकते। जब हम ऐसे पैराडाइम को सेट करेंगे ये पैराडाइम टूटेगा। जब ये पैराडाइम टूटेगा, आपको हारना नहीं है। इसमें क्या होगा, आप रिपीटेशन में ये चीज लाओगे, बार बार रिपीट करोगे, फिर इसको भूलने लगोगे, फिर आप वापस लेकर आओगे, नहीं यार मेरे को रिपीट करना था, मैं भूल गया। और जो भी चीज आपको रिपीट करनी है उसे बड़े ध्यान से करना,
ठीक है, क्योंकि सक्सेस के मायने सबके लिए अलग होते हैं। जिसपे पैसा है उसके पास हेल्थ नहीं है, जिसके पास हेल्थ और पैसा उसके पास रिलेशन नहीं है। ये तीनों चीजें एक बार में मिलना बड़ा मुश्किल हो पाता है। बहुत ही सहयोग वसात अगर किसी को मिल जाए तो वो बात एक दूसरी होती है। आपको ये चीजें लिखनी है, बोलनी है, रिपीटेशन है, अपने मन में बोलनी है, किसी और को नहीं। लिखनी है, बोलनी है, और हो सके जो बहुत अच्छा काम करता है वो करता है रिकॉर्ड करके सुननी भी है, क्योंकि जितना इफेक्ट सुनने से पड़ता है उतना लिखने और बोलने से भी नहीं पड़ता। तो ये दो काम अगर आप, तीन काम अगर आप कर सको तो आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है और आपकी लाइफ बदल सकती है। आप बहुत कुछ चीजें लाइफ में अचीव कर सकते हो। बस यही एक रीजन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग गलत तरीके से समझते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें से अचीव करी, बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी और मैं अचीव कर रहा हूं। आप देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अचीव करूंगा, मैंने बोला कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। अब आप अगर एक स्टूडेंट हो, जैसे कि मैंने स्टूडेंट वाले पेज पे डाल रखे, तो आप स्टूडेंट की तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम में टॉप कर रहा हूं, मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मुझे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, मैं एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं, मैंने पूरे नंबर लाए हैं। ऐसे करके आप अपना पैराडाइम को शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जितना पूरा एक साल में कमाते हो वो एक दिन में कमा सकते हो, तो आपके अंदर से आवाज आएगी ऐसा कैसे हो सकता है। ये पैराडाइम है आपका, समझे आप? ये पैराडाइम है आपका, और इस पैराडाइम को आपको करना पड़ेगा ब्रेक। जब आपके अंदर से ऐसी आवाज आने लगे कि एक साल का पैसा मैं एक दिन में भी कमाता हूं, तब जाके पैराडाइम आपका शिफ्ट होगा। कमाया जा सकता है और कमाते हैं लोग। जो पैसा आप कमा रहे हो वो एक दिन का भी पैसा होता है, किसी का एक मिनट का भी होता है। ठीक है, तो पैराडाइम आप इसको शिफ्ट करोगे तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, और इसके टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में कोई और थॉट नहीं हो या हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो, तब जाके ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। जैसे आप इसको सोने से 15 मिनट पहले और उठने के बाद 15 मिनट तक ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सोने से 15 मिनट पहले, ठीक है, तब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, लेजी हो जाता है। और उठने के 15 मिनट बाद जब हमारी बॉडी दोबारा रीस्टार्ट हो रही होती है, तब आप ये कर सकते हो। या अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो कोई एक्टिविटी के बाद भी कर सकते हो जिससे आप थक के आए हो। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इससे मोटिवेशन मिले। ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।